90 लाख वोटरों के नाम काटे जाएंगे, 1 करोड़ वोटरों के नाम काटे जाएंगे, आपकी नागरिकता छीन जाएगी। ऐसा ही कुछ डर बिहार के चुनाव में महागठबंधन के नेता अल्पसंख्यक समाज को बता रहे थे और डर फैला रहे थे। खासकर मुस्लिम समाज में यह अफवाहें फैलाई जा रही थी। तब महागठबंधन के नेताओं को यह लग रहा था कि ऐसा डर बताकर शायद लोग उन्हें वोट दे दे और वे यह चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हुई तो बिहार में 90 लोगों ने भी शिकायत नहीं की और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी परसों अपनी सुनवाई में यह बात माना है। और आज ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर हो रहा है तो वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वही गलती करने जा रही है जो गलती राहुल गांधी ने बिहार में की थी। इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। जब जून के महीने में भारतीय चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर कराने का निर्णय लिया बिहार में, तब राहुल गांधी ने इसका विरोध किया। तब ऐसा कहा गया कि बारिश है, बाढ़ का मौसम है और लाखों लोगों के नाम काटे जाएंगे। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रही है। 90 लाख लोगों के बिहार में से नाम काटे जाएंगे, 1 करोड़ 30 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी। चुनाव आयोग को भाजपा की कठपुतली बताया जा रहा था। इसके विरोध के लिए बिहार का एक दिन बंद भी पुकारा गया था, 10 अगस्त के दिन। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया और जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई तब 90 लोग भी इसकी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते नहीं है, चुनाव आयोग पहुंचते नहीं है और पूरा चुनाव एक तरह से अच्छी तरह से हो गया। और आज जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर वही गलती करने जा रही है जो गलती राहुल गांधी ने बिहार के एसआईआर के समय की थी। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त नैनेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी और इसमें एसआईआर को लेकर कई सवाल और प्रश्न उपस्थित किए गए। और परसों तो टीएमसी की तरफ से एक डेलीगेशन मुख्य चुनाव आयुक्त नैनेश कुमार से मुलाकात करता है, मिलने जाता है और इस डेलीगेशन की अगुवाई टीएमसी के सांसद डेरेक ओबेरॉय कर रहे थे। डेलीगेशन के नेताओं ने चुनाव आयुक्त से यह कहा कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके जवाब में नैनेश कुमार ने डेलीगेशन से ही कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीएलओ पर कोई भी दबाव और जबरदस्ती नहीं बनाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने बाद में पश्चिम बंगाल के सचिव और आईजी को एक पत्र लिख दिया कि जिसमें वे कहते हैं कि बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें अच्छे और खुले वातावरण में काम करने दिया जाए। बीएलओ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता दबाव या जबरदस्ती नहीं करेगा, ऐसा इस पत्र में स्पष्ट आदेश मुख्य चुनाव आयुक्त नैनेश कुमार ने दे दिए हैं। एक तरह से कहे तो टीएमसी का यह दाव उल्टा ही पड़ गया है। टीएमसी के डेलीगेशन ने दूसरी मांग यह रखी कि कोलकाता के जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स है उसमें पोलिंग बूथ नहीं बनाने चाहिए। इस पर भी चुनाव आयुक्त नैनेश कुमार ने प्रश्न किया कि क्यों नहीं बनाना चाहिए। भारतीय चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है कि वह मतदाताओं को ज़्यादा लंबा दूर जाने न दे, उनके घर के नज़दीक ही पोलिंग बूथ बनाने की जवाबदारी यह भारतीय चुनाव आयोग की है और इसे वह पूरा करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चुनाव में शामिल हो सके। तो अब प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है कि इस तरह की मांग करने के पीछे टीएमसी की क्या मंशा थी? क्यों वह मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही, कोलकाता जैसे शहरों में ही हाई राइज बिल्डिंग पर पोलिंग बूथ बढ़ाना नहीं चाहती है? एक तरह से कहे तो मुख्य चुनाव आयुक्त नैनेश कुमार ने टीएमसी के डेलीगेशन की एक भी बात मानी नहीं और कड़ा रुख अपनाते हुए टीएमसी के डेलीगेशन को ही कह दिया कि उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मदद करनी चाहिए। और यही काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ने एसपी कार्यकर्ताओं की एक पीडीए हेल्पर्स की एक टीम गठन की है। यह पीडीए हेल्पर्स यह मतदाताओं की मदद कर रहे हैं एसआईआर में अपना नाम जोड़ने के लिए। बिहार के चुनावों से नसीहत लेते हुए अखिलेश यादव ने यह कदम उठाया है उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी और ममता बनर्जी को यह समझना होगा कि जो देश की 90% जागरूक जनता है, सच्चे नागरिक है, वे चाहते हैं कि पूरे देश में एसआईआर हो
और एक तरह से देश में जो घुसपैठिए और अतिक्रमण हुआ है उन्हें बाहर निकाला जाए, क्योंकि वे हमारे देश के नागरिकों के ही साधन संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। यह एक हकीकत है। पश्चिम बंगाल से तो ऐसी भी खबरें आ रही है कि टीएमसी के गुंडे एक विशेष समुदाय के लोगों को धमकी देते हैं, वोटिंग करने से ही मना कर देते हैं। जो देश का सच्चा नागरिक है, जागरूक नागरिक है, वो दिल से चाहता है कि पूरे देश में एसआईआर हो और घुसपैठिए को वोट डालने से रोका जाए। लेकिन यह बात राहुल गांधी और ममता बनर्जी अभी समझ नहीं पा रही है। शायद राहुल गांधी को बिहार के चुनाव के बाद यह एहसास हो गया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। इस पर अलग से बहस हो सकती है कि पिछली बार 2003 में एसआईआर हुआ था पूरे देश में, पिछले 22 सालों में यह एसआईआर क्यों नहीं किया गया। बीच में हालांकि 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी 10 सालों तक, और देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और पिछले 11 सालों से एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारतीय चुनाव आयोग ने इस साल एसआईआर कराने का निर्णय लिया है, वह भी इसलिए कि हर चुनाव के बाद राहुल गांधी बार बार वोटर लिस्ट, कभी ईवीएम को लेकर सवाल उपस्थित करते आए हैं। एक तरह से कहे तो सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस काम में मदद करनी चाहिए। कई राजनीतिक पार्टियां प्रश्न उपस्थित करते हैं, यह अभी ही क्यों, इस महीने में ही क्यों। भारत में तो हर समय कहीं ना हर महीने त्योहार रहता है। बहुत से राज्यों में कहीं ना कहीं चुनाव भी होते रहते हैं, जैसे अभी हमने देखा है महाराष्ट्र में भी नगर परिषद इकाइयों के चुनाव चल रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? एसआईआर को लेकर आप भी अपना राय दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।